श्री महावीराय नमः। जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं सुखी श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार बिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबके भाव वंदना के साथ साथ आज के प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब, घोर तपस्विनी साध्वी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री शैली जी महाराज साहब आदि थाना 8 की ओर से। नमन साक्षी सत्तारेति संपादेति कल्याण मंगलम देवय चेय पद्मासामि विकुतो आयानिदं कयानिदं करेमि वन्दामि नमन साक्षी सत्तारेति संपादेति कल्याण मंगलम देवय चेय पद्मासामि विकुतो आयानिदं कयानिदं करेमि वन्दामि नमन सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पद्मासामि मते मताम्। शोक साता जी कृपा कृपा दृष्टि सबके साता है। हाँ जी कृपा कृपा भगवान कृपा प्रवर्तनी जी। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उद्धान तप की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के सुशिष्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, दिव्य साधिका श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी श्री शमा जी महाराज साहब, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, तप चक्रवेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री आभा जी महाराज साहब। इन सबके आशुपास तप है। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार शिक्षाता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी से सविनय निवेदन करते हैं, कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पापनाशनो मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग
सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत अब 23वें तीर्थंकर पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी की पावन जीवन गाथा चल रही। कल बताया था 300 व्यक्तियों के साथ भगवान पार्श्वनाथ जी ने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा देते ही जहां तो नहीं बताया, लेकिन अन्य स्थानों पर जो वर्णन आता है, दीक्षा लेने से पूर्व भगवान को 3 ज्ञान थे, आभिनिबोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। सामायिक चरित्र लेते ही चौथा ज्ञान मन प्रव ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो दीक्षा के पश्चात पासेण अरहा ओरिसा दानिये ते सीन रा इंदियाइन निचंग बो सठ काय चियत देहे जे गेई उव सग्गा उपजंती तंजहा दिब्बावा मानुसावा तिरिख जोनियावा अनुलोमावा पड़ी लोमावा ते उपन्ने सम्मन सहई ते तिखाई खामाई आही जासे। पासेण अरहा पुरुषा दानिये अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी ते सीन राइंदियाई निचंग बोसठ काय 83 दिन 80 और 3 इतने समय तक निचंग सदा बोसठ काय चियत दही। बोसठ काय व्युत श्रेष्ठ काय, व्युत श्रेष्ठ भी उत्श्रेष्ठ ये छोड़ने अर्थ में आता है, और भी विशेष करके काय शरीर के प्रति लगाव, शरीर के प्रति आसक्ति सबका त्याग कर दिया। चियत देह त्यक्त देह, त्यक्त देह ऐसे जैसे किसी को छोड़ देते हैं फिर उसकी कोई संभाल नहीं करते, ऐसे भाव। मतलब भगवान का ध्यान आत्मा की ओर है, भगवान का ध्यान संयम तप इनकी ओर है, भगवान का ध्यान तत्व चिंतन की ओर है। गृहस्थ अवस्था में तो इस शरीर का ध्यान रखा जाता है, मेरे शरीर को इस शरीर के माध्यम सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, मेरे को डांस मच्छर आदि किसी प्रकार का कोई परिसर ना आए, मेरे को रोग ना आए। संसार में गृहस्थ अवस्था में कितनी बातों का ध्यान होता है,
लेकिन जब से संयम लिया है इन सब बातों से उपरत हो गए। जो आता है शरीर के ऊपर सब कुछ समता से सहन कर रहे। देखा जाए तो अब ये शरीर एक साधन है, मेरी आत्मा शरीर से अलग है और शरीर आत्मा से अलग है, एक संयोग है, अनादि काल से ये चलता आ रहा है। इससे हमें क्या होना है, सदा के लिए अलग होना है। ये तभी संभव है जब कर्मों के बंधनों से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं। कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का जो रास्ता है यह संयम और तप का है, धर्म ध्यान का है। कहा जाता है खविता पुब्ब कम्माई संयमेन तवेणय केथ देव लोयसु कई सिद्धंति नीरया। संयम और तप की सम्यक आराधना से जब आत्मा इन कर्मों को क्षय करता है तो जिनके कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाते हैं वे तो सिद्ध गति के अधिकारी बनते हैं, और जिनके नहीं होते भव पूर्ण हो जाता है तो ऐसे जीव जो है महरिद्धिक देवलोकों के अधिकारी बनते हैं। तो भगवान की ये संयम यात्रा, ये धर्म आराधना की यात्रा जो है ये कर्म क्षय के लिए है। तो कहा 83 दिन तक सदा अपने शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं, केवल अपने लक्ष्य की ओर, अपनी धर्म साधना आराधना की ओर जिनका ध्यान है। तो इस काल में जे के उपसर्गा उपजंती, आत्मा को समाधि मार्ग से भटकाने के लिए, उस मार्ग से रोकने के लिए जे के उपसर्गा, जे केचित जो कोई उपसर्ग उपजंती उत्पन्न होते हैं, सामने आते हैं। तंजहा जैसे के दिब्बावा मानुषावा त्रिक जोड़ियावा, दिब्बावा देवगति संबंधी, देवता देवी संबंधी, मानुषा व मनुष्यों संबंधी, चाहे वह पुरुष है चाहे वह स्त्रियां आदि हैं। आगे त्रिख जोनिया व त्रियंचों संबंधी, वे एक इंद्रिय आदि भी हो सकते हैं, पंच इंद्रिय आदि भी हो सकते हैं। तो इनमें अनुलोमा व परिलोमा व, अनुलोम अनुकूल जिसमें 22 परिसरों में सत्कार पुरस्कार का स्त्री परिसय है, सत्कार पुरस्कार परिसय है, अनुकूल परिसय है, और परिलोमा व प्रतिकूल जिसमें असाता की प्रधानता है, ऐसे परिसय है। कोई भी ते उपन्य संबंध स है, वे जो जैसे जो भी सामने आते हैं उनको सम्मंग सह सम्यक प्रकार से सहन करते हैं। सम्मंग तितिक्षय, सम्यक प्रकार से तितिक्षा भाव, सहने का भाव रहता है। क्षमय, क्षमा भाव रखते हैं, किसी के प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं है। अहिजासय, सम्यक प्रकार से उनको सहन करते हैं, मतलब कि मैं किसी के ऊपर उपकार कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये सब कुछ अपनी आत्मा के लिए सहन किया जा रहा है। जितनी समता से सहन किया जाएगा उतनी कर्मों की महानिर्जरा होगी, नए कर्म के बंध से छुटकारा होगा। तो इस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ जी आने वाले परिसर और उपसर्गों को समता से सहन कर रहे हैं। जैसे भगवान सहन कर रहे हैं वैसा जो मुनि वृंद जो उनके साथ दीक्षित है वे भी क्या है, अपनी शक्ति के अनुसार संयम मार्ग पर, इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो मूल में तो नहीं आता लेकिन कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है भगवान का वह उपसर्ग जो कमठ के द्वारा दिया गया है। वह कमठ तापस भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष भावना, इन्होंने मेरा सारा कुछ नष्ट कर दिया, भाव पूर्ण करके देवलोकों में पैदा हुए मेघमाली देवता। तो कहा जाता है भगवान वाराणसी से प्रस्थान किया है, संयम आराधना करके 1 ग्राम के निकट तापसों के आश्रम में पधारे। कुएं के सन्निकट, मतलब ऐसा स्थान असंभव है जैसे गांवों में तालाब होते, क्योंकि जैसा वर्णन किया जाता है जो बिल्कुल समतल भाग हो तो वहां तो ऐसी संभव नहीं है।
लेकिन ऐसा है जैसे तालाब का स्थान होता है, बीच में गहरा है और उसके जैसे जैसे बाहर की ओर आते हैं गहराई कम होती जाती है। कमठ तापस जो मेघमाली देवता बना है, उसकी नजर, उसकी दृष्टि भगवान पार्श्वनाथ जी की ओर पड़ी और वहां पर भगवान ने ध्यान धारण किया। ध्यान साधना के लिए कायोत्सर्ग में स्थित हो गए। पूर्व के जन्म जन्म के कुसंस्कारों से प्रेरित वह मलिन आत्मा, यही कहा जा सकता मलिन आत्मा, रौद्र ध्यान से ग्रस्त। उस समय तो इन्होंने किया था, अब मैं करूंगा। और उसी समय विकुर्बणा शक्ति के द्वारा नाना प्रकार के परिसय, जैसे भगवान महावीर स्वामी के जीवन के अधिकार में शूलपाणी का वर्णन आता है, जक्ष का आता है और संगम का आता है। जैसे 20 उपसर्ग दिए, इसने भी भगवान को परिचय दिए, जिसमें सिंह, शेर का, हाथी का, रीछ का, सर्व का, बिच्छू आदि वन करके भगवान को नाना प्रकार से कष्ट दिए। लेकिन भगवान मेरू पर्वत की तरह स्थिर रहे, जरा भी चलायमान नहीं हुए। अनंत धैर्य के धनी होने के कारण, सहन शक्ति होने के कारण उनको समता से सहन किया और सहन शक्ति के द्वारा कितने कर्मों को उन्होंने काटा है, कर्मों की महान निर्जना की है। और उसके पश्चात जब देखा मैंने किसी प्रकार से इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, उसके पश्चात उसने बरसात का वातावरण बनाया। आकाश बादलों से भर गया है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। पानी इकट्ठा होने लगा। पानी वहां से इकट्ठा होते होते घुटनों तक आया, घुटनों से बड़ा है, कमर तक आया है, छाती तक आ गया, गले तक आ गया। जब गले तक आया है, अब उसके और नाक की ओर बढ़ने लगा। तो कथाकार फरमाते हैं उसी समय धरणेन्द्र, जो नागकुमारों के इंद्र महाराज हैं, और दूसरी ओर जो देवी माता पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके सिंहासन चलायमान हुए। जब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जाना, देखा, अरे हमारे को इस स्थान तक पहुंचाने वाले पुरुषादानी अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के ऊपर कैसा उपसर्ग आ रहा है। कहा जाता है देवी ने कमल का रूप बनाया और देवता ने, कोई तो 7 फनों वाला कहते हैं, कोई सहस्र फन वाला बताते हैं, ऐसा रूप बनाया, नीचे से तो पानी से ऊपर उठा दिया है और ऊपर से आने वाली बरसात को रोक दिया। लेकिन देख रहे हैं बरसात तो कम नहीं हो रही। जब धरणेन्द्र देवता ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया तो देखा कि ये दुष्ट जीव कौन है, और कमठ उनके ध्यान में आया और उसी समय उसको डांटा, धिक्कारा, जी क्या कर रहा है। यदि अपनी माया नहीं समेटता है तो कहा जाता है फिर इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। कमठ की रिद्धि धरणेन्द्र देवता के आगे कुछ भी नहीं थी। आखिर डर के मारे उसने भगवान के चरणों में आके क्षमा याचना की। वो तो चला गया और इधर से भगवान अपने ध्यान में है, पानी उतर गया है, भगवान का कायोत्सर्ग पूरा हुआ, आगे बढ़ गया। आगे तैण से पासे भगवं अणगारे जाए, इरिया समिये जाव अपाण भावे मानस ते सिंह राइंदियाय वीकंताय चौरासी मस राइंदियस अंतरा भट्ट माणे, जैसे गिम्हण पड़ में मासे पड़ में पखे चित्त बहुले तसण।
चित्त बहुलस्य चौथी पक्षेण उपन्न काल समयंसि धायति पायवस्य आहे छठेण भत्तेन अपानयन विसाहि नखत्तेन जोग मुवागयेण छानंत्रियाय वर्तमानस अनंते अनुत्तरे निपाघाय निरावरणे जाव केवलवर नान दंसने संपन्ने जाव जानमाणे पासमाणे विहरई। कर्ण से पासे भगवं अणगारे जाई। तदनंतर वे भगवान पार्श्वनाथ जी अणगारे जाए, अणगार बने। कैसे अणगार? जैसे भगवान महावीर स्वामी का वर्णन किया था, जैसे गुण उनके अंदर प्रकट हुए हैं, ऐसे ही गुण भगवान पार्श्वनाथ जी के अंदर प्रकट हुए। ईरिया समिति वाले जाव अपान भावे मानस ते सिंह राइंदियाय बीकंताई। ईरिया समय से लेकर के जाल, ईरिया समय, भाषा समय, ऐसना समय, आयान भनवन केवना समय, उच्चार पा सवण खेल सिंघाण जल परिठावनिया समय, मन समय, वही समय, काय समय, मन गुत्ते, वह गुत्ते, काय गुत्ते, गुत्ते गुत्तिंदिय गुत्त बम जारी, अकोहे अमाणे अमाये अलोभे संते पर संते उब संते परिनिपुणे अनासवे अममे अकिंचने छिन्न गंथे निरुबलेवे कंस पाइव मुख तोय संकोव निरंजने जीवो इव अपनी है गई गैणंग निरालंबने वायुरिव अपरिबद्धे। सारय सल्यंग व शुद्ध ही है पुखर पत्थंग व निरूप लेवे कुम्मो एव गुत्तिंदिय खक्के विषाणंग एक जाय बिहाके विप्प मुक्के भारुंड पक्षी व अपमत्ते कुंजरो इव सौंडीरे बसो जाय थामे सिंहो इव दूध धरि से मंद्रो अपकंपे सागरो इव गंभीरे चंदो व सोमले से सूरो दित्त ते जच्च कण्व जाय रूपे वसुंधरा सब पास विषय सुहुय हुयासनो इव तेसा जलंते। भगवान पार्श्वनाथ जी जैसे भगवान महावीर स्वामी का वर्णन आया था, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णव समिति, आदान भंड मात्र निक्षेपण समिति, इन समितियों से समित, उचार पर श्रवण खेल सिंघान जल परिष्ठापनी का समित, मतलब इन समितियों से युक्त मन समिति से समित, वचन समिति से, ऐसे काय समिति से समित, समिति वाले, मन गुप्ती वाले, वचन गुप्ती वाले, काय गुप्ती वाले, गुप्त है अपने आप में धर्म के कवच से सुरक्षित है, इंद्रियां जिनकी गुप्त है बस में है, बाड़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, जिनके क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल क्या हो गए हैं, जैसे शांत होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे संत अंदर से भी शांत है, प्रसन्नते बाहर से भी शांत है, उब संत अंदर बाहर दोनों से शांत है, जो क्लेशों से रहित है, आश्रमों से रहित है, कोई ममता नहीं, कोई अकिंचन वृत्ति वाले हैं, परिग्रह के ग्रंथ आसक्ति दूर हो गई है, किसी प्रकार का आसक्ति का लेप नहीं है। आगे 21 उपमाओं का वर्णन आता है, जैसा भगवान के अधिकार में कहा था वो सारे का सारा वैसा ही है। और इसके आगे इन उपमाओं के साथ जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन में कोई संयम तप मोक्ष मार्ग में कोई रुकावट नहीं, मानो दुनिया के अंदर जो रुकावटें उपस्थित भी हुई हैं तो भगवान अपने गुणों के कारण से उन प्रतिबंधों से किसी प्रकार से भी वे प्रभावित नहीं हुए। तो इस प्रकार भगवान जो है वर्षावास को छोड़ करके, जैसे भगवान महावीर स्वामी का आया था कि नगर में एक गांव में एक रात, नगर में 5 रात्रें, ऐसे 5 रात्रि क्रमण ऐसे निवास करते हुए बाकी अपनी साधना के अंदर लीन है। बासी चंदन समान कप्पे, वासी मतलब वसूला कहा जाता है जो लकड़ी को तराशने वाला शस्त्र है, और चंदन कोई लकड़ी के उस शस्त्र से तराशता है और जहाँ चंदन का लेप करता है, मतलब कोई अनुकूल
परिसर कोई स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में सम है। चाहे तिनका है, चाहे मणि है, चाहे मिट्टी का ढीला है, चाहे सोना है, इन सब के प्रति समान दृष्टि है। जो सब उद्गल है, सुख में दुख में सम रहने वाले, न इस लोक की चाहना है न परलोक की चाहना है, इनसे अप्रतिबद्ध है। जीवन मरण में न जीने की चाहना न मरने की चाहना है, इनसे जीने की आशा नहीं, मरने का भय नहीं। इस प्रकार संसार से पार पार जाने वाले कर्मों के संग को, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए जो हर समय उद्यत अप्रमत होकर के विचरण करते। तो बताए हैं ऐसे भगवान अपनी आत्मा को संयम तप धर्म आराधना से भावित करते हुए ते सिंह राय बीतंताई 83 दिन बीत गए, अहोरात्र 83 दिन रात बीत गए। 84 मस रायनियस अंतरा बट्ट माने, 84 अहोरात्र जा रहा था। उसमें वर्तमान जैसे गिम्बाण पड़ में मासे, जो ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास था, पड़ में पक्षे प्रथम पक्ष था, चित्त बहुल चैत्र बहुल चैत्र मास का कृष्ण पक्ष था। तत्ण उस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चित्त बहुल चैत्र बहुल की चौथी पक्षिण तिथि जो थी चतुर्थी थी। पूर्वन काल समय से पूर्वाहन काल समय, दोपहर से पहले का समय। धायती पायवस अहि, धातकी वृक्ष के नीचे, धातकी वृक्ष आमलक आमले को कहा जाता है, उसका वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे छठेण भत्तेण अपाणेण भगवान पार्श्वनाथ जी का बेला था 24 हाथ। विसाहा ही नखत्तेण जोग मुबा गए, जब विशाखा नक्षत्र का योग चंद्रमा के साथ था। ध्यानंत्रियाय वर्तमान से, ध्यान आंतरिका में वर्तमान, तो ध्यान के अंदर एक तर्ज अर्थ किया जाता है और देखा जाए तो भगवान ने शपक श्रेणी का आरोहण किया, 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान में आए, कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हुए आगे बढ़ते जा रहे। 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में और उसके बाद 10वें गुण स्थान में आए। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक मोहनी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हुआ। जैसे मोहनी कर्म नष्ट हुआ है तो भगवान वहां से 12वें गुण स्थान में आए हैं, जो क्षीण मोहनी गुण स्थान है, अंतर मुहूर्त, इसके अंदर शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण। और इस गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय इन कर्मों की प्रकृतियों को समूल इनको नष्ट किया। जैसे ये नष्ट हुए हैं, भगवान 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में आ गए हैं। प्रथम समय में दूसरा चरण जो है वो 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का है, और तीसरा चरण उस समय आता है जब 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान के अंदर जाते हैं। तो इन दोनों चरणों के बीच का जो समय है उसको ध्यानांतरिका कहा जाता है। मतलब कि न दूसरे चरण में न तीसरे में, दोनों के बीच में जो अवस्था है, तो उस अवस्था में मतलब कि उस शुक्ल ध्यान के दूसरे चरण के पश्चात 13वें गुण स्थान के पहले समय में ही केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य प्रकट हुआ। वर्तमान से अनंत अनुत्तर निब्बाघाय, अनंत अनुत्तर निब्बाघाय निर्व्याघात, जिसमें किसी प्रकार का कोई घात व्याघात विघ्न नहीं है, निरावरणे, जहाँ कोई ज्ञानावरणीय का आवरण नहीं है, जहाँ केवल वर्णान दंसने, मतलब के श्रेष्ठ केवल अपने आप में पूर्ण श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन समुपन्न पैदा हुआ। जब जान माने पास माने बिहरे, जो सारी दुनिया की क्रियाएं हैं, संसार के समस्त जीवा जीव पदार्थों को 6 के 6 द्रव्य हैं, इन सब को 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, लोक अलोक को, इन सब को जानते हुए देखते हुए भगवान विचरते।
तो इस प्रकार भगवान को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के पश्चात धर्म देशना, देवताओं का आना, समशरण की रचना और भगवान जनता का आना, धर्म उपदेश होना और उसके पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना होना। भगवान महावीर स्वामी जी का पहली देशना में उनके तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, जो आश्चर्य के रूप में देखी जाती है। तो भगवान पार्श्वनाथ जी की तो पहली देशना में ही धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। तो अब भगवान के परिवार के संबंध में कहा जाता है, पाससण अरहो पुरीसा दानियस आठ गण हरा होता तन जहा पुरुष तुम्भेय आज घोषेय बसिठे बम्ब यारिय सोमे सिरी हरे चेव वीर भद्दे जसे विय। पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के 8 गण थे। 8 गण गणधर हुए, 8 गण और 8 ही गणधर। तंजहा जैसे कि शुंभेय अज घोषे, पहला नाम शुंभ आया है, प्राय करके और जगह जो आता है सूहे, सूहे मतलब शुभ आता है। तो शुभ दत्त, दत्त नाम दिया जाता है, तो शुभ दत्त ये प्रमुख, जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के प्रथम गणधर श्री इंदर भूति गौतम जी हैं, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ जी के जो शुभ दत्त जी आते हैं। दूसरे अज घोषे आर्य घोष, तीसरे य और वशिष्ठे बम्ब यारी, तीसरे गणधर भगवान का नाम है वशिष्ठ बम्ब यारी है। चौथे गणधर भगवान का नाम है ब्रह्मचारी और पांचवें है सोमे श्री हरे चेव, सोम। छठे हैं श्री हरे चेव श्रीधर और सातवें है वीरभद्र, वीरभद्र जैसे भी। 8वें गणधर भगवान है जो प्रमुख शिष्य हैं, वे हैं यश। तो इस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ जी पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के जो 8 गणधर भगवान हुए, जिनके नाम इस प्रकार शुभ दत्त आदि आए। पाससन अरह पुरिसा दानियस आज दिन पामोखाओ 16 समन साहसियो उपोसिया समन संप्या होता। पाससन अरह पुरिसा दानियस पुप चोर चोला पामुखाओ 8 तीसं अज्जिया साहसियो उकोसिया अज्जिया संपदा होता। पाससण अरह पुरिसा दानियस सुनंदा पामुखाण समणो वासगाण एगा सय साहसे 64 सहसा उकोसिया समणो वासक संप्या होता। पाससण अरह पुरिसा दानियस सुनंदा पामुखाण समणो वासिया वासिगाण तिन्नी सय साहसियो 27 सहसा उकोसिया समणो वासियाण संप्या होता। पाससण अरह पुरिसा दानियस अधुठ सया 14 उग्रीण अजीर्णाण जीर्ण संकासाण सब अक्षर जाव 14 उपीण संप्या होता। पाससण अरह पुरिसा दानियस 14 सया ओहि नाणीण 10 सया केवल नाणीण 11 सया व्योपियाण 10 समन सया सिद्धा 20 अज्जिया सया सिद्धा अदठम सया व्यूलमयिण 6 सया वायिण 6 सया रियुमयिण वारस सया अनुत्रो वायाण संप्या होता। पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के परिवार का वर्णन आता है। पाससण अरहो पुरिसा दानियस आज दिन पामुखाओ 16 समन साहसियो उकोसिया समन संप्या होता। पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के आज दिन पामुखाओ, आज दिन, आज आर्य दिन का मतलब दाता। पहले नाम शुंभ आया था जो शुभ लिया जाता है, तो ऐसे शुभ दत्त नाम भगवान का इनका
भगवान पार्श्वनाथ जी के प्रथम गणधर का नाम प्रसिद्ध है। तो आर्यदत्त शुभ दत्त जी जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 16,016 समण साहसियों उकोसिया समण संप्या होता 16,000 श्रमणों की उत्कृष्ट संपदा थी, श्रमण संपदा थी। पाससण अरह पुरिसा दानियस पुफ चूला पामुखा अठ तीसं अज्जिया साहसियो उकोसिया अज्जिया संपदा होता। पुरुषा दानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी की पुष्प चूला जिनमें प्रमुख है, ऐसे 38,000 उत्कृष्ट आर्य संपदा थी, साध्वियों की संपदा थी। पाससण अरह पुरिसा दानियस सुनंद पामुखाण समणो वासगाण एगा सय साहसे 64 सहसा उकोसिया समणो वासक संपया होता। पुरुषा दानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के जिनके सुनंद जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे श्रवणोपासकों की उत्कृष्ट संपदा जो थी, एगा सय साहसी 64 सहसा 1,64,000 उत्कृष्ट श्रवणोपासक संपदा थी, श्रवणोपासक थे। पाससण अरह पुरिसा दानियस सुनंदा पामुखाण समणो वासिगाण तिन्नी सय साहस्यो 27 सहसा उकोसिया समणो वासियाण संप्या होता। पुरुषा दानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी की सुनंदा जिनमें प्रमुख है, ऐसे श्रवणोपासिकाओं की उत्कृष्ट संपदा जो थी, 3,93,000 साहसियों 27 सहसा 3,27,000 उकोसिया श्रवणो बासियाण संप्या होता। उत्कृष्ट श्रवणोपासिकाओं की श्राविकाओं की संपदा थी। पाससण अरह पुरिसा दानियस अधुठ सया 14 पुपीण अजीर्णाण जीर्ण संकासाण सवक्खर सन्निवायण जब 14 पुपीण संपया होता। पुरुषा दानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के अधुठ सया 350, अधुठ शब्द जो है 3.5 के अर्थ में आता है। आगे सया, सया का मतलब 700, 350, इस इतनी संख्या में 14 उपवीण 14 पूर्वों के धारक अजीर्णाण जीर्ण संकासाण, जो जिन नहीं लेकिन जिन संकास जिनके जिन सरीखे थे, सवक्खर सन्निवायण सर्वाक्षर सन्निपाति लब्धि के धारक थे। तो आता है अजीर्ण अजीर्णाण जीर्ण संकासाण जीर्ण इव अवितहम वाग्दुर्माणाण, मतलब जिनके समान यथार्थ रूप से कथन करने वाले, ऐसे 14 उपवीण संप्या होता। 14 पूर्वों के धारक मुनियों की मुनि राजों की संख्या थी। पाससण अरह पुरिसा दानियस 14 सया ओहि नाड़िण, पुरुषा दानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के 1400 अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या थी। 10 सया केवल नाड़िण 1,000 केवल ज्ञानियों की संपदा थी। 11 सया बेउपियाण 1100 वैक्री लब्धि के धारक, कहा कि देव नहीं लेकिन देव के देवों के समान देव रिद्धि को धारण करने वाले थे। वैक्री लब्धि के धारक ऐसे 1100 मुनि राय थे। आगे जो है 10 समण सया सिद्धा 20 अज्जिया सया सिद्धा, इस प्रति में ये प्रकाशन से पाठ रह गया है, लेकिन दूसरी प्रतियों में जो पाठ आता है 10 समण सया सिद्धा, भगवान पार्श्वनाथ जी के 1,000 मतलब 1,000 मुनिराज सिद्ध गति को प्राप्त हुए। 20 अज्जिया सया सिद्धा 20,100 मतलब 2,000 साधवियां सिद्ध गति को प्राप्त हुई। अदठम सया व्यूलमयिण, अदठम जिनमें 8वां आधा है, मतलब 750 विपुलमति, विपुलमति मन प्रिय ज्ञान के धारक थे। 6 सया वायिण 600 वादियों की संख्या थी। जैसे 600 वादी मुनिराज जिनको इतने बाद लब्धि से संपन्न मनुष्य तो क्या
देवताओं की सभा में भी वो अजेय रहने वाले थे। ऐसे बाद लब्धि से संपन्न मुनि जो थे उनकी संख्या 600 थी। जैसे भगवान महावीर स्वामी के तो 400 आया, लेकिन इनके 600 की संख्या थी। छ सया रियुमण रिजुमति मन प्रेम ज्ञान के धारक जो थे वे 600 मुनिराज थे। आगे 12 सयानुत्रो बाह्यान संपया होता। भगवान पार्शनाथ जी के संतों में श्रवणों में 1200 मुनि ऐसे थे। 1200 मुनिराज ऐसे थे जो अनुत्तरो बाह्यान अनुत्तर विमानों में पैदा हुए। मतलब के विजय विजयंत जंत अपराजित सर्वासिद्ध उन अनुत्तर विमानों में पैदा हुए। इसलिए कहा कि 1200 मुनि उन्नोत्तरोपाधिक मुनि राज्यों की संख्या थी। पाससन अरह पुरिसा दानियस दुमिहा अंतगढ़ भूमि होता। तन जहाँ जुयंतगढ़ भूमिय पर्यायंतगढ़ भूमिय जाव चौथाओ पुरिस जुगाओ जुयंतगढ़ भूमि तीवास पर्याय अंतम काशी। पाससन अरह पुरिसा दानियस पुरुषा दानिय अरिहंत भगवान पार्शनाथ जी के दुमिहा अंतगढ़ भूमि होता। दो प्रकार की अंतकृत भूमि हुई। तानजहा जैसे के जुयंतकर भूमि पर्यायंतकर भूमि जुगांतकृत भूमि और पर्यायंतकर कृत भूमि जाव चौथाओ पुरुष जुगाओ जुयंतकर भूमि। मतलब के चौथी पीढ़ी तक चौथे तक उत्तरोत्तर मतलब के जैसे भगवान के पश्चात जो शासन के ऊपर उत्तराधिकारी बने वे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए। उनके पश्चात ऐसे अगले गए। ऐसे 4 पीढ़ी तक मतलब के केवल ज्ञान बना रहा। तो कहा कि चौथाओ पुरुष जुगाओ जुयंतकर भूमि। चतुर्थ पीढ़ी तक पुरुष जुग तक जुगांतकृत भूमि हुई। तीवास पर्याय अंतम आकाशी। भगवान पार्शनाथ जी को जिस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन पाए धर्म तीर्थ की स्थापना हुए 3 वर्ष हुए। तो 3 वर्ष के पश्चात कर्म क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके शेष कर्मों के क्षय होने पर भगवान पार्शनाथ जी के तीर्थ में सिद्ध गति को जाना प्रारंभ हो गया। तेन कालेन तेन समेन पासे अरहा पुरिसा दानिये तीसं वासाई अगार वास मध्य वसिता। ते सीतिंग राइंदियाई चौमथ पर्याय पावनिता। दे सुनाई सत्री वासाई केवली पर्याय पावनिता। बहु परिपुन्नाई सत्री वासाई सामान्य पर्याय पावनिता। एकम वासयं सपाव पालिता खीणे बेणिचाव नाम गोते। इमी से ओसपणीय दूषण सुसमाय समाय बहु विकंताय। जैसे वासाण पड़मे मासे दोचे पक्के सावन शुद्धे तसन सावन शुद्ध स। आठवीं पक्केण उप्पिन समय सेल सिंहरंसी आप चौथी सई में मासीण भत्तेण अपानायण विसाहाय नखत्तेण जोग मुवागयण। उपवन काल समयंसी बघार्य पानी काल गए जाव सब दुख पहिणे। तेन कालेन तेन समेन उस काल उस समय में पासे अरहा पुरिसा दानिये पुरुषा दानिये अरिहंत भगवान पार्शनाथ जी। तीसं वासाई अगार वास मध्य वसिता। 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में गृहस्थ आवास के मध्य रह करके दे सीतिंग राइंदियाई चौमत पर्याय पावनिता। मतलब 30 वर्ष की आयु में दीक्षा हुई और उसके बाद 83 दिन उनकी शतमस्त पर्याय रही। इस पर्याय के पश्चात देशूणाई सत्रिंग वासाई केवल पर्याय पावनिता। देशोन मतलब 83 अहोरात्र काम कर दें तो 70 वर्ष तक ऐसे केवली पर्याय का पालन करके बहु परिपुन्नाय सत्रिंग वासाई सामान्य पर्याय पावनिता। बहुत प्रतिपूर्ण 70 वर्ष तक
श्रवण पर्याय पालन करके एकम व स्वयं सब्बाहुअम पालिता 100 वर्ष की पूर्ण आयु पालन करके क्षीणे वेणिचाव नाम गोते जिनका वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म ये क्षीण हो गए। ईमी से ओ सपिणिये दोषम सुसमाय समय बहु बिये कंताय ये अवसर्पणी काल जो चल रहा है और उसका दुखम सुखम ये आरा जो चौथा आरा चल रहा था ये बहुत बीत गया है। दोषम सुषमाय दुखम सुखम ये समय बहु भी कंता है बहुत बीत चुकी है। जैसे वासाण पड़मे मासे दोचे पक्षे सावन शुद्धे तसण सावन शुद्ध स अठमी पक्षेण जो जैसे वासाण पड़मे मासे जो वर्षा ऋतु का प्रथम मास था दोचे पक्षे दूसरा पक्ष सावन शुद्ध श्रावण शुद्धि श्रावण मास की शुद्धि मतलब शुक्ल पक्ष और उसके तसण सावन शुद्ध स श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पक्षेण अष्टमी पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उपिम समेर सेल सिहरंसी समेद पर्वत के ऊपर उसके शिखर पर आप 34 में मतलब के स्वयं जिसमें 34 में थे मतलब के 33 और 34 की संख्या में मासीण भत्तेण अपाणेण चौविहार मासिक भत्त चौविहारी मतलब 1 महीने का जैसे संथारा आया तो मासिक भत्त का वो भी कैसा है अपाणेण अपानक मतलब चौविहार पानी भी नहीं। विशाखा नक्षत्रेण जोगम उभागेण विशाखा नक्षत्र का जब चंद्रमा के साथ योग था अब योग को प्राप्त होने पर पुब्बन काल समय से पूर्वाहन काल में बघारिया पानी मतलब खड़े अवस्था में थे तो हाथ नीचे लटक रहे थे ऐसे काल गए काल धर्म को प्राप्त हुए जाब जैसे काल गए भी कंते वे सारे वर्ण सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिपुड़े सब दुख पहीने भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए सभी दुखों का अंत किया। पाससण अरह पुरीसा दानियस काल गतस जा सब दुख पहीनस दुवालस वासयाय बीकंताय तेरसमसय वासयस अयम तेईसई में संवत्सर काले गच्छई। पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्शनाथी जिस समय काल धर्म को प्राप्त हुए सिद्ध गति को प्राप्त हुए सब दुख पहीने से जब उनके सारे दुख क्षय हो गए उसके उपरांत जब ये शास्त्र लिपिबद्ध हुआ है दुवालस वासयाय बीकंताई 1200 वर्ष बीत गए और उसके साथ तेर समस्या वासयस अयम 30 में संवत्सरे काले गच्छई और उसके 13वें शतक का ये 30वां साल जा रहा है मतलब 1230 साल उपरांत संवत्सर काले गच्छे समय जा रहा था जब ये शास्त्र लिपिबद्ध हुआ है। तो जहां पर भगवान महावीर स्वामी जी का उनके निर्वाण के बाद 980 साल बाद इस आगम लिपिबद्ध हुआ। दूसरी वाचना के अनुसार 993 साल कहा है तो वो 14 साल का समय है जो लिपि काल का है। तो 980 वर्ष में मतलब कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद ये शास्त्र लिखा गया लेकिन भगवान पार्शनाथ जी का जो निर्वाण का समय है तो उसको निकाला है 980 तो उसके अंदर 250 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का और भगवान पार्शनाथ जी के निर्वाण का अंतर जो है वह 250 वर्ष का है क्योंकि 980 और दूसरी ओर 250 मिलाने पर 1230 आता है। तो इतना समय पहले भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से पहले जो है 250 वर्ष पहले भगवान पार्शनाथ जी का निर्वाण हुआ
और इस 250 में से 72 वर्ष हम कम कर दें तो उसमें भगवान पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी के जन्म का वर्णन आता है। तो कहा जाता है भगवान पार्श्वनाथ जी के निर्वाण के बाद 178 साल बाद भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो इस प्रकार ये भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन का अधिकार का समापन हुआ। तेन कालेन तेन समेण अरहा अरिटनेमि पंच चित्ते होथा तन जहा चित्ताहिं चुए चैता गब्भं बकंते जाव चित्ताहिं परिनिपुए। तेन कालेन तेन समेण उस काल उस समय में अरहा अरिठनेमि अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि जी पांच चित्ते होता 5 चित्रा युक्त थे। मतलब इनके जीवन की घटनाएं जो है जैसे गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान का कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, ये चारों पांचों ही बातें जो है चित्रा नक्षत्र में हुई है। तंजहा जैसे के चित्ताहिं चुए चित्रा नक्षत्र में उनका च्यवन हुआ। चैता गभंग बकंते वहां से च्यवन करके गर्भ में पैदा हुए। जो वर्णन आता है जैसे आगे आएगा इसका सारा विस्तार, लेकिन जहां पर पहले केवल 5 कल्याणकों का वर्णन है, मतलब के देवलोक से च्यवन होकर के जहां पर गर्भ रूप में पैदा हुए और जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय भी चित्रा नक्षत्र था। जब उनकी दीक्षा हुई तब भी उनका चित्रा नक्षत्र था। जब केवल ज्ञान हुआ तो उस समय भी चित्रा नक्षत्र था। जब भगवान अरिष्टनेमि जी का निर्वाण हुआ तो वह भी चित्रा नक्षत्र था। चित्ताहिं परिनिपुए चित्रा नक्षत्र में निर्वाण को प्राप्त हुए। तेन कालेन तेन समेण अरहा ऋतनेमि जैसे वासाण चौथे मासे सप्तमे पक्षे कत्य बहुले तर्ण कत्य बहुलस वारसी पक्षेण अपराज्याव महाविमानाव 32 सागरोवम क्षितियाव अनंतरं चयं चैता इहेव जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे शौर्यपुरे नगरे समुद्र विजयस रन्नो भार्याय शिवाय देवीये पूर्व रत्तावरत काल समयंसी जाम चित्ताहि गवत्ताय बकंते सब्बं तहेव सुमिण दंसन दबिण संहरणायं एथ भाणी अब्बं। तेन कालेन तेन समेण उस काल उस समय में अरहा अरिष्टनेमि अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि जी जैसे वासाण चौथे मासे जो वर्षा ऋतु का चौथा महीना था, सप्तमे पक्षे 7वां पक्ष था, कत्तीय बहुले कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष था, तत्सण कत्तीय बहुलस वार्षिक पक्षेण उस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी। अपराज्याव महाविमानाव 32 सागरोवम क्षितियाव अनंतरं चयं चैता अपराजित जो 5 उत्तर विमानों में 25वां देवलोक है। अपराजित महाविमान से 32 सागरोवम क्षितियाव अनंतरं 32 सागरोपम की स्थिति के अनंतर चयं चैता च्यवन करके इहेव जम्बू द्वीपे भारहे वासे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में शौर्यपुर नगर में समुद्र विजय रन्नो भार्याय शिवाय देवी समुद्र विजय राजा के उनकी भार्या शिवाय देवी शिवा देवी शिवा महारानी पूर्व रत्ताव्रत काल समयसी पूर्व रात्रि के पश्चात अपर रात्र काल में जब चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा से योग था उस समय भगवान अरिष्टनेमि जी अपना देवलोक का भव पूर्ण करके जैसे आहार वकंतीय भव वकंतीय खी वकंतीय जाता इनके समाप्त होने पर गवत्ताय बकंते मतलब के समुद्र विजय महाराज के जो भार्या महारानी शिवा रानी थी उनकी कुक्षी में गर्भ के रूप में उत्पन्न हुए। सप्तम तय वाकई सारा वर्णन वैसा ही कहना जैसा भगवान महावीर स्वामी के भगवान पार्श्वनाथ जी के कहा। तय वैसा ही सोमिण मतलब स्वप्न दर्शन, स्वप्न देख 14 महास्वप्न देखना और उसके बाद महाराजा
समुद्र विजय जी से निवेदन करना उनके द्वारा वैसे ही सिद्धार्थ के समान अशव से राजा के समान स्वप्नों का फलादेश बताना और उसके पश्चात महारानी का अपने आवास में आना, धर्म जागरण करना और अगले सुबह होने पर महाराजा समुद्र विजय जी का अपनी राजसभा में आना, वहां पर सारी तैयारी करना, स्वपन पाठकों को बुलाना और महारानी जी के लिए अलग से पर्दा बनाना, उस पर्दे के पीछे उनके सुभद्रासन लगाना। ये सारी बातें स्वपन पाठकों को बुलाते हैं, बुला करके वो आते हैं, उनको बड़े आदर मान से बिठाते हैं और उसके पश्चात उनसे मतलब कि वो सारी विधि कैसे उसके बाद उनका आदर मान सत्कार किया जाता है। बड़े आदर से उनसे पूछा जाता है कि हमारी महारानी ने ऐसे 14 महास्वप्न देखे हैं, तो आप उनका फलादेश बताएं। और वैसे ही जैसे भगवान महावीर स्वामी के समय उनके जो स्वप्नों का फलादेश सुनाया, ऐसे इनका कहना और उनके बाद जीवन के योग्य उनको आजीविका दे करके बड़े आदर सत्कार से उनको विदा करना, जो सारा वर्णन वैसा ही कहना। और भगवान के आने पर राजा के कोष में सौधर्मेंद्र महाराज के निर्देश से वैश्रवण देवता के द्वारा अपने सेवक जृंबक देवों के द्वारा जिस धन का, सोने, रतन आदि का जो कोई मालिक नहीं रहा है, जमीन के अंदर है, तो वो लेकर के राजा के खजाने में उनका भरना, ये सारी बातें जो है जहां पर कहनी। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओझायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणसणो, मंगलानंत संवेशिं पाड़मंग हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने को शरणागति कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना। गुरु जी। सुख माता जी, सुख सबको साथ। प्राप्त।